नजमा जी, आवाज आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। हेलो, आवाज काफी स्लो है नजमा जी आपकी। अभी रात हो गई है ना, सब सो रहे हैं, इसीलिए आहिस्ता हाँ, बात कर रही हूँ। हाँ, मैंने बढ़ा दिया, अभी परफेक्ट है। बोलिए आप। मोमिना है आप? हाँ, हाँ जी, मैं मोमिन हूँ। अभी है मोमिना आप फिलहाल? जी, तो अच्छा। मेरी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी, तो आपकी वीडियो सुन-सुन के अभी मैं कन्फ्यूज़न में हूँ। खराब हो गया। अच्छा। हाय 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 हाय। अच्छा, तो आप तो जो मोमिना थी या मोमिना है नहीं, भी नहीं, या हूँ पहले? मैं मोमिन हूँ। अच्छा, मोमिना है। तो हाँ, कितना फॉलो करती है आप इस्लाम को? तो मैं जॉब करती हूँ, तो मेरी हुँ, जॉब से पहले मैं 5 वक़्त नमाज़ पढ़ती थी। हुँ। तो अभी मैं जॉब कर रही हूँ, मुझे मुझे उतना वो वक़्त नहीं मिलता नमाज़ पढ़ने के लिए, लेकिन मेरे घर पर सारे 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं। जरा आयतुल अच्छा। कुर्सी अत्तहियाती सुना दें, जरा पता लग जाए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि वबरकातुहू वस्सलामु अलैना अला इबादिल्लाहि सालिहीन। मैं डर रही हूँ, मुझे ठीक तरह से पढ़ना नहीं आता। नहीं ठीक है जी, पास है कोई नहीं, पास है। कोई नहीं। हुक्म करें। तो आपको क्या टेंशन क्या हो गई है हमारी वीडियो देख के? जो आप कुरान का तर्जुमा कर रहे हो, हम्म। तो मैंने सूरे मोमिन परसों मैंने सूरे मोमिन को खोला और तर्जुमा देखा, आवाज़ वो आपकी थोड़ी ठीक ब्रेक हो रही है नजमा था। जी, थोड़ा नेटवर्क के पास ही रहिए आप। मेरी बहन से बात की, मेरे अब्बा जो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं, अम्मी जो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं, मेरी आपी, सबसे पूछा मैंने, हुँ। तो सारे अवॉइड किए मुझे, जा इसे दुश्मन लिखते हैं, तू जा यहाँ से बोले। अच्छा, और जवाब मेरी नहीं जो दिए? बहन नहीं, जो मेरी बहन डॉक्टर है, तो उससे भी हुँ, मैंने बात की कॉल करके, हुँ। तो बोली हर मज़हब में ड्रॉबैक होते हैं, तू इतना सर मत अपना खराब कर, जो है उस पर चल, छोड़ दे अब, हर मज़हब में ड्रॉबैक होते हैं बोली। तो अभी मेरी एक इसी से फ्रेंड भी अंदाज़ा लगा लो नजमा जी, थोड़ा-सा मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं आपको बात करने दूँगा। जितने लोग देख रहे हाँ, हैं, सुन रहे हैं, ये देखिए कि ये जो आयत अक्सर स्ट्रीम में मैं और एडम बताते हैं, सीधा सूरह मोमिनून खोलते हैं, आज भी हमने 2 लोगों के सामने खोला और हर बार इनकी बोलतियाँ मंद होती है। ये सूरा और ये 6 आयत कितना असर करती है? आप सोचो, कितना असर करती है। सूरह मुमिनून, ये सारे हिंदुओं, क्रिश्चियनों, एथियस्टों, एग्नोस्टिक जितने भी हो, सारे ये रेफरेंस याद कर ले। सूरह मुमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर 1 से 6, ये कितना हाँ, इफेक्ट मैंने कर दिया। देखा। देखिए, ये भी इन्होंने बार बार सुना, उसके बाद ये अपने घर पे जो भी कुरान थी मैंने उसमें इन्होंने तर्जुमा चेक किया। फिर इनके जो माँ बाप है, जो नमाजें पढ़ते हैं, एकदम पाबंद है, उनसे पूछा तो वो सीधा इनको खारिज ही कर दिया, इनके सवाल को, कि निकल यहाँ से, सवाल ही नहीं करने का। और उनकी बहन जो है, उन्होंने भी कहा कि तो भाई ड्रॉबैक। उन्होंने फिर से मैंने सवाल पूछा, तो अम्मी बोले, "ये तो पहले ज़माने में था, तब हम्म, का माहौल ऐसा था।" तो ऐसा बोले, हम्म, मुझे इसको सैटिस्फैक्शन नहीं मिला। मैं मेरी फ्रेंड को भी कॉल की मैंने, ये जो पीएचडी हम्म, कर रही है, हम्म, तो उसे उतना नॉलेज नहीं है। आपने अपनी अम्मा से पूछा कि अगर ये पहले ज़माने में था, तो इससे ऊपर जो नमाज़ पढ़ने का लिखा है, ये भी उसी ज़माने में होना चाहिए। उससे ऊपर जो ज़कात का लिखा है और नमाज़ में खुशू का लिखा है, आयत नंबर 3 के अंदर, और आयत नंबर 2 के अंदर जो ज़कात देते हैं और आयत नंबर 3 के अंदर जो नमाज़ पढ़ते हैं खुशू के साथ, तो ये भी उसी ज़माने में होना चाहिए, क्योंकि ये 6 की 6 आयतें कंटिन्यूअन में हैं। यानी कि अल्लाह मोमिनों की निशानियाँ बता रहा है। तो अगर गुलाम के साथ सेक्स करना और गुलाम रखना, ये सिर्फ़ उसी ज़माने के लिए था, तो फिर नमाज़ भी आजकल के ज़माने में नहीं है, क्योंकि वो इसी हाँ, पैराग्राफ के अंदर कंप्लीट हो रही है। जी, मैं समझ रही हूँ, मैं आपकी बातों को अपोज़ नहीं कर रही हूँ। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पर आपने अपनी मम्मा से पूछा है, जिन्होंने भी आपको जवाब दिया, उनसे उनको बताया, नहीं, ये आंसर दिया उनको? नहीं सर, मेरे पास उतना टाइम ही नहीं होता। सुबह 9 बजे जाकर टाइम, मैं और वो खोलती एडम, हूँ। वो इंटरटेन भी नहीं कर रही है ना इनकी मम्मी, प्रॉब्लम हुँ, ये है। हुँ। वो सीधा भेज दे रही है, लेकिन इनको सेटिस्फेक्शन या कन्विंसिंग आंसर नहीं लग रहा। तो नजमा जी, फिर क्या है, मतलब अभी क्या चाहती है आप? मुझे ही नहीं पता सर मैं क्या चाहती हूँ। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। तो ये सारी दुनिया का मालिक कौन है आपके ख़्याल से? कोई भी हो सकता है, उससे क्या फर्क पड़ेगा नजमा जी?
ये दुनिया को बनाने वाला कौन है, मिटाने वाला कौन है? हो सकता कोई है, जो बनाया, जो मिटाया, या हो सकता हमेशा से है। उससे आपकी और मेरी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा? ये बताइए। अगर आप तो स्पिरिचुअलिटी देख रही है, मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ चलो। मेरे जैसे इंसान को रिलिजन, स्पिरिचुअलिटी ये सब की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी देख रही है, तो यू हैव लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस, बाकी भी आइडियोलॉजीज़ है, उसमें आप जाके स्टडी करिए। देखिए उसमें कुछ आपको सैटिस्फैक्टरी लगता है जिसमें इस्लाम की तरह नहीं, गंदगी ना हो। नहीं, नहीं, मैं किसी और मज़हब को नहीं अपना सकती। हाँ, तो और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी चाहिए, तो आप ध्यान कीजिए। ध्यान पता है ना तो आपको, मैं ध्यान, देखिए, मेडिटेशन? आप जब तक मुसलमान रहेंगी ना, आप किसी और आइडियोलॉजी को पढ़ भी नहीं सकती। आपको ये भी बात पता है, राइट? हुँ, तो आप को हुँ, पहले तो यहाँ से खारिज होना पड़ेगा ना, ताकि किसी और आइडियोलॉजी को उस आइडियोलॉजी में से जाके देखें। वरना तो आप इस्लामिक आइडियोलॉजी के लेंस से ही देखेंगे ना दूसरी आइडियोलॉजी को। हुँ। सो अगर आपने किसी भी और आइडियोलॉजी को देखना है, पढ़ना है, तो पहले आपको इस्लाम के लेंस उतारने पड़ेंगे। मैंने क्योंकि हिंदू के इस्लाम के बारे लेंस जो में हैं हिंदुइज़्म जी, के बारे में थोड़ा बहुत यूट्यूब में देखा, उसमें उसमें भी ड्रॉबैक्स है। भई होंगे, लेकिन आपने पढ़ा, कोई चीज़ पढ़ लें ना जाके, यही मैं कह रहा हूँ। इस्लाम में कुरान जो है वो तो अल्लाह की किताब है ना, अल्लाह ने अपने लफ़्ज़ बाय लफ़्ज़ दिया, राइट? हाँ जी। तो लफ़्ज़ बाय लफ़्ज़ चीज़ तो गंदी नहीं ना हो सकती। हाँ जी, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँ मैं? लेकिन एग्ज़ैक्टली। लेकिन मैं टेक योर टाइम नमाज़ नजमा जी। नजमा हाँ, जी देखिए, सबसे पहली बात तो हाँ, ये है ना कि इंसान को एक चीज जो गलत है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, गलत है, ठीक है। जी, देखिए मैं मेरा फंडा बताता हूँ लाइफ का। अगर मैं कुछ गलत काम भी कर रहा हूँ ना, तो मैं ये समझ के करता हूँ कि यार मैं ये गलत कर रहा हूँ, एटलीस्ट मैं उसको गलत मानता हूँ, ठीक है। जी, तो जो गलत है उसको आदमी को एटलीस्ट एक्सेप्ट तो करना चाहिए कि ये गलत जी, है ना। इस्लाम का प्रॉब्लम ये है कि ये मुसलमानों को इतना कन्फाइन कर लेता है कि भाई वो गलत को गलत बोलने ही नहीं देता है। और जब आप गलत को गलत बोलेंगी, तो ऑटोमेटिकली आप इस्लाम से बाहर निकल जाती है, ठीक है। हाँ, तो अभी आपको खुद को थोड़ा सा टेक योर टाइम। मेरा सजेशन यही रहेगा कि ठीक है, आपको कन्विंसिंग आंसर नहीं मिल रहे, और सिर्फ ये एक स्लेवरी की बात नहीं, आपने बाकी कई सारी हमारी स्ट्रीम्स और वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे हाँ जी, अ, कोई भी कन्विंसिंग आंसर मोमिनों के पास होता नहीं है, और जो चीजें हम बताते हैं वो बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ, साइंस के खिलाफ, लोगों के खिलाफ आपको मिलती है, राइट। आप अपना वक्त लीजिए, टाइम लीजिए, कम आउट ऑफ दिस। वंस यू नो यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि भाई मुझे इस मगजमारी में, इस झंझट में, इस गंदगी में नहीं रहना। क्यों? आई डोंट नो, आप ये इसका आंसर मत देना अभी कि आप मैरिड है या नहीं है। आप सोचो कि अगर आप मैरिड नहीं है और आपकी शादी किसी ऐसे इंसान के साथ हो जाती है जो कट्टर मुसलमान है एकदम, जो रसूलुल्लाह की इन सारी बातों को, इस्लाम की इन सारी बातों को मानता है, तो वो तो समझेगा कि भाई मैं अपनी बीवी को मार भी सकता हूँ, इस्लाम मेरे को इजाजत देता है। मेरी बीवी जो है वो घर पे रहना चाहिए, उसको मैं पढ़ाने के लिए क्यों भेजूं, उसको मैं जॉब करने के लिए क्यों भेजूं, क्योंकि उसके लिए बेस्ट चीज जो है वो उसका घर है। फिर वो ये सोचेगा कि भाई मेरी बीवी जो है मुझे सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए कभी मना नहीं कर सकती, क्योंकि फरिश्ते उसके ऊपर लानत भेजते हैं। मैं 4 शादी कर सकता हूँ, इस्लाम में कोई इजाजत देता है। अगर उसकी ये सोच रहेगी क्वेश्चन तो आपकी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी आगे। जी, जी। सर ये क्वेश्चंस मेरे दिमाग में बचपन से आते हैं। मुझे हूरों में कोई इंटरेस्ट नहीं, ये जो हूरे आपके हैं लिए है भी नहीं हूर। अब नहीं ऐसा कुछ नहीं चाहिए मुझे लेकिन सिर्फ़ मर्दों के लिए क्यों इतने सारे मतलब हूरे क्योंकि मतलब हर चीज़ दिस रिलीजन हैज बीन डिजाइंड बाय पीपल विद बाय दैट मेन फॉर मेल मेन, फैक्टर। बाय मेन हाँ, फॉर मेन। हाँ, बाय मैन फॉर मेरा एक मैन, वेरी फ्रेंड वेल सेड एडम। मेरा एक फ्रेंड था बुद्धिस्ट, तो वो उसने क्या बोला था वो मुझे प्रपोज़ किया था, लेकिन मैं इस्लाम में हूँ तो मैंने उसे रिजेक्ट किया।
उसने कहा था तेरा मज़हब आदमियों ने लिखा है, इसीलिए आदमियों के लिए सहूलतें हैं उसमें करके बोला था वो। सही बात है, उसने सही कहा आपसे। और अभी आप जब हमारी वीडियोस देख रही हैं, तो आपको ये सारी हाँ। चीजें समझ में आई होगी। हुँ। तो भाई हम तो यही कहेंगे, एडम की भी एडवाइस यही रहेगी, मेरी भी एडवाइस यही रहेगी कि आप पहले टाइम लीजिए और उसके बाद इससे निकलिए। और मेहरबानी करके स्ट्रांगली हम ये कहेंगे कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो कोई मोमिन से शादी मत करिएगा, वरना जो ये आपके आज़ाद ख्यालात है इसकी वो बैंड बजा देगा, ख़त्म कर देगा, और फिर बाद में पछतावा करेंगी आप कि यार ये क्या मैंने गलती कर दी। टेक योर टाइम, थिंक एंड देन डिसाइड। दिस इज ऑल व्हाट वी कैन से। एडम, आपको कुछ ऐड करना है, यू कैन ऐड इट। सर यू आर राइट ऑन स्पॉट। जी, शुक्रिया। ठीक है नजमा जी, और कोई सवाल हमारे लिए? कुछ नहीं सर, अभी पहली बार मैं अ, ऐसे बात कर रही हूँ, मुझे डर भी लग रहा है और कुछ दिमाग से जो था वो निकल गया। जो कोई नहीं, आप नेक्स्ट टाइम जो है पॉइंट्स नोट डाउन करके रखिए, जो जो आपके इसमें आता है, ख्याल में आता है, किधर बुक वीक में नोट करिए। नेक्स्ट टाइम जब आप जुड़ेंगी तो एक एक करके पूछ लेना। सर प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी। हेलो? हाँ या हाँ, क्या बोलिए ना। मतलब एडम सर, मुझे अगर गलत बोली तो मुझे मत डाँटिए। नहीं नहीं प्लीज बोलिए आप। सर, क्या आप खौफ हो इसमें गया हिंदू यार को शामिल करके एडम का? हाँ। जी नजमा जी, गो अहेड, गो अहेड। सर आप इसमें हिंदू को मतलब हिंदू के साथ आप डिबेट मत कीजिए। हेलो? कहाँ करता है वो? तो सर मैं एडम सर का एक यूट्यूब में एक एपिसोड भी मैंने देखा था, इसीलिए कह रही हूँ। ओके, पता नहीं किसी ने कोई कटिंग शटिंग अजीब सी डाली होगी, मैं नहीं जानता इस बात को। चलें, थैंक यू हाँ, सो वेरी मच। हाँ, ओके सर, बाय सर। ठीक है नजमा जी, थैंक यू सो हाँ, वेरी बाय। मच। और कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप दिमागी अपंगता से बाहर निकली, दिमागी अपंगता आपकी दूर हुई। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट, बी हैप्पी, लिव योर लाइफ। और कभी ऐसा कुछ लगे तो आप ज्वाइन करके अपना सवाल कर सकती हैं। जी सर, थैंक यू। थैंक यू।